नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया। मैं हूं गोपाल झा। राजनीति सिर्फ सत्ता का माध्यम नहीं, विचार और सेवा की परंपरा भी होती है। जब ये परंपरा 3 पीढ़ियों से चली आ रही हो तब नेतृत्व की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज हमारे साथ है एक ऐसा ही युवा चेहरा, नाम है मनीष मक्कासर। जी हाँ, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव, हनुमानगढ़ जिला परिषद के डायरेक्टर और एक समर्पित जनप्रतिनिधि। आज खास बातचीत में मनीष मक्कासर से जानेंगे क्या होती है विरासत के साथ राजनीति करने की चुनौती, किस तरह युवा सोच और जमीनी अनुभव के मेल से नेतृत्व की एक नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। कांग्रेस में उनकी भूमिका, संगठन की मजबूती के उनका विजन और एक जनप्रतिनिधि के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मनीष मक्कासर के। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। और बातचीत की शुरुआत इस सवाल से करते हैं कि राजनीति आपको परिवार में विरासत में मिली है। पूरा परिवार, दादाजी सांसद रहे, ताऊ जी सांसद रहे, विधायक रहे, एक भाई आपके जिला प्रमुख रहे। तो जब इतनी बड़ी विरासत है तो क्या आपने राजनीति को बचपन में ही लक्ष्य बना लिया था? मैंने सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें जनता से जुड़े हुए मुद्दों को मुखर करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए और मेरे दिल की जो बात है वो सुनने के लिए आपने बुलाया। उसके बाद के लिए आपको आपके पूरे मीडिया परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत। मैं जब से पहले तो मैं आपको बताऊं कि दादाजी जब सांसद थे और पिताजी भी उस टाइम हनुमानगढ़ से विधायक थे, बीकानेर से सांसद भी रहे, तो हमने गोपाल जी हमारे परिवार में पहले दिन से ये सीखा है कि हमारे परिवार घर के अंदर लोगों का हमेशा से आना जाना लगा रहता था। क्योंकि हमारे जो बीकानेर संभाग के पूरे क्षेत्र के अंदर अगर हमने देखा है कि किसी गरीब मजदूर किसान के कहीं भी कभी कोई पीड़ा हुई किसी बात को लेकर, तो उनके लिए चौधरी हरिराम और कामरेड शोपत सिंह एक बहुत बड़ा नाम था। और हमने उन्हीं से सीखा है कि सबसे बड़ा पुण्य का काम जनता की, और जो दुखियारा आदमी है, जिसको कोई पीड़ादायक आदमी, चाहे वो गरीब आदमी हो, किसान हो, तो उन लोगों की सेवा करना, उन लोगों की बात करना, उनके लिए आप उनके मुद्दों को लेकर धरातल पे लड़ाई लड़ना। और यही हमने हमारे परिवार से सीखा है कि ये गरीब और किसान की बात हमेशा से आप सुनो, और किसी दुखी व्यक्ति को हो, किसी को कोई पीड़ा हो तो उसकी मदद करनी चाहिए। हमने हमारे परिवार में हमारे बुजुर्गों से यही सीखा है। चलिए, यह बात शोपत सिंह मक्कासर जी की बात हो रही थी। अभी आपने कहा कि उनकी कौन सी बात आज भी आपको प्रेरित करती है, सबसे बड़ी बात? पिताजी शोपत सिंह जी की सबसे बड़ी बात, उन्होंने हमेशा, मैं मेरे परिवार की बात करूं तो पिताजी शोपत सिंह जी को मेरे परिवार के पारिवारिक पृष्ठभूमि में उनकी भूमिका बहुत कम रहती थी। तो उन्होंने परिवार की तरफ कभी भी, मेरे परिवार इतना बड़ा परिवार है उसमें कभी ना तो कहीं शादी में या किसी के परिवार में बड़े होने के नाते कोई रिश्ता करना हो या कोई बेटे का कभी भी उन्होंने परिवार की तरफ समाज को और गरीब जनता को वो सबसे ज़्यादा महत्व देते थे। जब किसी को कोई पीड़ा होती थी तो अगर घर में शादी का प्रोग्राम है तो वो भी बीच में छोड़ के वहाँ पे चले जाते। तो हमें पिताजी शोपत सिंह जी सबसे बड़ी बात ये अच्छी लगी कि अगर आपको अच्छा इंसान बनना है तो आपके लिए कोई पार्टी या कोई पद आपके लिए कोई महत्व नहीं है। महत्व आपके लिए उन लोगों की मदद करना, उनकी पीड़ा को मुखर तरीके से उठाना और सच्चाई। हमने ये बात सीखी है, हम शोपत सिंह तो नहीं बन सकते, ना चौधरी हरिराम बन सकते हैं। वैसे नेता या जन नेता वैसे सदियों में पैदा होते हैं, पर हमने हमेशा से जब घर से निकलते हैं तो भगवान की फ़ोटो से पहले हम उनकी फ़ोटो को नमन करके निकलते हैं भी हम आपके पद चिन्हों पे चलें। और हम शोपत सिंह तो नहीं बन सकते, पर ये प्रयास करते हैं कि कभी भी उनके नाम पे हम दाग नहीं लगने दें। और उनके विरासत को, हमारा सौभाग्य है कि अगर लोग राजनीति में आते हैं तो उनको बहुत समय लग जाता है अपनी पहचान बनाने के लिए। मेरी पहचान तो सिर्फ 4 साल से मैं राजनीति में आया हूँ। आप सबका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर हमेशा रहा है और हमने यही सीखा है कि गरीब आदमी की मदद करें, कि जनता को ये कभी महसूस नहीं हो कि कामरेड शोपत सिंह आज धरती पे नहीं है और गरीब आदमी किसी किसान की पीड़ा उठाने के लिए उनके परिवार से कोई नहीं है। तो जब भी सुबह निकलते हैं उनको नमन करके यही प्रयास रहता है कि हम उनके नाम को हमेशा जिंदा रखें, उनके जो कार्य थे उनको जिंदा रखें, उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करें।
चलिए ये बता दीजिए कि जब आपने पहली बार किसी भी जनसभा में माइक को थामा तब आपके मन में क्या चल रहा था? क्योंकि जब नेता आदमी कोई बनता है और पहली बार का जो भाषण है सबसे यादगार होता है, तो अगर आपको याद हो तो पहला भाषण कहाँ पे दिया और जब माइक आपने थाम लिया तो मन में किस तरह के विचार चल रहे थे, वो हम साझा। मेरा तो जी अभी 5 साल के करीब हुआ है राजनीति में आने का, लोगों की सेवा करने का जो सौभाग्य मिला। पहले दादाजी थे, फिर कामरेड शोकत सिंह जी पिताजी, उसके बाद में बड़े भाई राजेंद्र मकासर जिला प्रमुख थे, उसके बाद में मेरे पिताजी कामरेड बलराम मकासर, जो हमेशा से किसान की लड़ाई धरातल पे लड़ते थे और किसी गरीब आदमी की पीड़ा को उठाते थे लोगों के सामने। वो परिवार की माताजी भी सरपंच रही हैं। माताजी भी 2010 से 2015 तक ग्राम पंचायत मकासर के सरपंच रहे। तो जब पिताजी की डेथ हुई 6 साल पहले और भाई साहब के हार्ट सर्जरी हुआ, उसके बाद में वो भी धरातल पे कम किसी मजबूरियों की वजह से कम रहने लगे। तो उसके बाद में मैं महसूस हुआ कि हमारे परिवार में उनका नाम कोई एक ऐसा निकलना चाहिए कि हमारे परिवार में जनता के बीच में रहे। कामरेड शोकत सिंह का और चौधरी हरिराम का नाम जिंदा रखें। तो मेरे याद है कि हनुमानगढ़ की जो ये कृषि उपज मंडी है, यहाँ पे किसानों को ये धान की, मेरे ख्याल से धान या गेहूं की फसल को लेके कोई यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। तो उसमें सौरभ राठौड़ हमारे कांग्रेस के लीडर भी हैं, मेरे बड़े भाई भी हैं। मैंने उनसे सीखा, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मनीष तो आ यार, अपने परिवार में से मेरे पिताजी को बलराम काका कहते थे कि बल्ला काका को भी अब को नहीं थाना यार कणगढ़ तो आनो चाहिए थारा परिवार की बड़े कमी महसूस हुए। तो मैं उस टाइम पट्टे पे बैठता था, ईंट जो का पट्टा है मेरे वहाँ। तो मैंने वहाँ से मोटरसाइकिल उठाया और सीधा यहाँ पे आया। आके मैंने देखा तो वो लोग जो बैठे थे उनके चेहरों में मैंने देखा भी आज भी मेरे परिवार को, जो सबसे बीच में मेरे परिवार का कोई ना कोई एक सदस्य जरूर जनता के बीच में रहता था। तो उस दिन मुझे कमी भी महसूस हुई। उस दिन मैंने वहाँ पे आके मुझसे बोला भी नहीं गया, मैंने माइक पकड़ के यही बस बात बोली। वहाँ पे भी मैं किसी वजह से कारणवश हमेशा से बिजनेस करता था, खेती करता था, कभी आपके बीच में नहीं आ पाया। आज सौरभ भाई साहब ने मेरे को यहाँ पे बुलाया, आपके बीच में आने का मौका दिया और मैं प्रयास करूँगा जैसा भी हूँ आपके बीच में रहूँगा। उस दिन मैंने पहली बार यहाँ पे आके किसानों के बीच में आके बैठा था। उसके बाद में मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा रहा। 4.5 साल हो गए आज तक। मेरे परिवार में ताई जी थे, मेरे लालचंद ताऊ जी, उनके घर से ताई जी गुजर गए। तो उस टाइम में जा साहब 22 दिन घर पे रहा और मैं 4.5 साल हो गए मेरे को जिला परिषद का डायरेक्टर बने हुए। मैं आपको 4.5 साल का एक एक दिन की रिपोर्ट आपके सामने मैं रख सकता हूँ कि मैं फलां दिन कहाँ पे था। क्या बात। हमेशा से सिर्फ 22 दिन को छोड़ के एक एक दिन की मेरी रिपोर्ट मेरे मोबाइल के अंदर रहती है। भी एक एक दिन में हमेशा से धरातल पे रहा। सुबह 10 बजे घर से निकलता हूँ, रात को 8 बजे घर पे वापस जाता हूँ। मनीष जी, एक बात बार बार आती है कि जैसे जो बड़े राजनीतिक विरासत आपको मिली है, भाई अपने आप में देखें तो बहुत बड़ी बात है। ये उस परिवार से हैं जिसमें दो MP, MLA, जिला प्रमुख और इस तरह का किसान नेता पूरे आपके परिवार में रहे, तो एक निश्चित रूप से राजनीतिक विरासत है। तो क्या वो एक दबाव भी होता होगा कि भाई लोग आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं, लोग सोचते हैं यार शोकत सिंह जी का बेटा है, भतीजा है, बलराम जी का बेटा है, हरिराम मकासर जी का पोता है, उनके जैसा ही काम करे, और कई बार आपको लगता है कि यार उतना मैं कर नहीं पा रहा हूँ, तो कोई प्रेशर है क्या? अभी कामरेड शोकत सिंह और चौधरी हरिराम जी का जो समय था अब वैसा समय भी नहीं रहा, वैसे नेता भी नहीं रहे, वैसी जनता भी नहीं रही। जनता भी आजकल नेता ऐसे चाहते हैं जो बस ठीक है, किसी के बारे में व्यक्ति विशेष बात करनी अब ठीक नहीं रहती। मैं तो अपनी बात करूं तो हमेशा से हमें ये प्रयास रहता है कि मैं उस परिवार से हूं जहाँ पे लोगों को राजनीति में आने के बाद में उम्रें निकल जाती है उन्हें अपनी पहचान बनाने की। और मेरी पहचान जो मेरा सौभाग्य है, 1963 से मेरा परिवार 1952 में पहला चुनाव परिवार ने पहला चुनाव लड़ा, जब से देश का पहला चुनाव हुआ। और हमारा सौभाग्य है जहाँ साहब कि आज मैं तीसरी पीढ़ी में हूँ और 1952 से लेके आज तक मेरा परिवार हमेशा से राजनीति के अंदर हम कहीं न कहीं किसी न किसी पद पे हमेशा रहे हैं। ये इस क्षेत्र की जनता का हमेशा हमारे परिवार के ऊपर आशीर्वाद रहा। चाहे गांव में हम सरपंच रहे, राजनीति की शुरुआत होती है वार्ड मेंबर से और जब आखिरी जो पीढ़ी होती है वो है सांसद की। मेरे परिवार के अंदर हम वार्ड मेंबर से लेके MP के चुनाव तक मेरे परिवार का हर एक परिवार का सदस्य वहाँ तक रहा हुआ है। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि
मैं उस परिवार में मैंने जन्म लिया है और मेरा सौभाग्य है कि तीसरी पीढ़ी में आज भी जनता के बीच में हमें सेवा करने का मौका मिलता है। और हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम ऐसा काम करें, शोपत सिंह तो हम नहीं बन सकते, पर ऐसा काम भी करें ताकि उनके नाम पे कभी कोई दाग नहीं लगे। हमेशा से मैंने जनता की सेवा करने का प्रण लिया है। भी गरीब मजदूर किसान की जहाँ भी बात होगी, चाहे मैं किसी भी पार्टी में किसी भी पद पे रहूं, मेरे लिए वो मायने नहीं रखता। मैंने आपने देखा होगा कि पीछे कांग्रेस की सरकार थी, उसी टाइम चाहे सड़क की बात हो, चाहे गंदे पानी की बात हो, तो उस समय भी मैंने सड़कों पे आंदोलन किया है और धरना प्रदर्शन भी किया है उन बातों को लेके। हमारी खुद की सरकार के अंदर हनुमानगढ़ जंक्शन थाने में मेरे ऊपर मुकदमा भी लगा है। तो साहब यही प्रयास रहता है कि हम जनता की सेवा करें। हमारे बाप और दादा के नाम की जो जनता आज भी उन्हें जो लाड प्यार देती है, उनकी वजह से ही, मैं उनके आशीर्वाद से ही पहली बार राजनीति में आया, जिला परिषद का चुनाव लड़ा और पूरे हनुमानगढ़ जिले में 29 डायरेक्टर हैं जिला परिषद के अंदर। सबसे बड़ी जीत मेरी हुई जनता के आशीर्वाद से। मैं तो कभी जनता के बीच में गया भी नहीं, तो उनके नाम से मुझे जो ये पद मिला डायरेक्टर जिला परिषद का, ये चौधरी हरिराम का पोता शौकत सिंह जी का बेटा है। और जब जनता ने जिताया उसके बाद में कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हमेशा जनता की सेवा करते, जनता के बीच में रहते हैं। चलिए, अब आपके पास प्रदेश कांग्रेस में सचिव की भूमिका है जी, मुख्य जिम्मेदारियां क्या हैं संगठन में आपकी? प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने हमें जो जिम्मेवारियां सौंपी, हमारा यही प्रयास रहता है कि वो संगठन की बात को लेकर, संगठन को मजबूत करने के लिए हमें, अभी मेरे को लूनकंड से विधानसभा का प्रभारी बनाया हुआ है, पहले बीकानेर, डूंगरगढ़, सारी जगह मुझे जो जहाँ भी प्रभारी बनाया, हमेशा हमारा वही रहता है कि कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हमेशा से हमने देखा है कि जो बड़े नेता होते हैं उन्होंने कभी कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं की। गांव में आज ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं, ऐसे युवा हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने हमेशा कांग्रेस पार्टी की धरातल पे जो लड़ाई लड़ते हैं। एमएलए का जो चुनाव कैंडिडेट लड़ता है वो सिर्फ चुनाव के माध्यम ही जनता के बीच में जाते हैं। गाँव में जो हमारी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को धरातल तक, गांव के आखिरी छोर, आखिरी ढाणी तक पहुंचाने का काम हमारे गांव का जो कार्यकर्ता होता है वो काम करता है। तो मेरी तो यही प्राथमिकता रहती है कि मैं गांव के युवाओं को और कांग्रेस पार्टी के जो पुराने हमारे कांग्रेस पार्टी परिवार जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें कभी किसी ने कोई पूछ नहीं की, तो उसकी वजह से वो लोग घर पे बैठे हैं, उन्हें वापस साथ में जोड़ा जाए। और संगठन में मुझे ये जिम्मेवारी दी है और मैं पूरी निर्वहन से ये अपनी जिम्मेवारी निभाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का परिवार बड़ा करें, संगठन को मजबूती से लाएं और इस बीजेपी सरकार के, मोदी सरकार के खिलाफ जो ये आपसी भाईचारा इस हिंदुस्तान में काम करने की बात नहीं है, युवाओं के रोजगार की बात नहीं, पर इन्होंने एक ही बात तय कर रखी है, अभी जाति विशेष लोगों को हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, सरदार जाट से लड़ाओ। तो इन लोगों की बातों को हम, जो इनकी विफलताएं हैं वो धरातल पे लेके आए और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को साथ में जोड़ के सबको साथ में लेके चले। चलिए जी, अब जिला परिषद डायरेक्टर के रूप में अपनी कुछ उपलब्धियां होंगी, जो बड़ी उपलब्धि है कोई, तो वो बता दें कि क्या है। मैंने जिला परिषद डायरेक्टर होने के नाते हमेशा से जो कांग्रेस पार्टी की हमारी साधारण सभा की जो जिला परिषद में मीटिंग होती है, हमेशा से हमारी प्राथमिकता यही रहती है कि गाँव में जो सबसे बड़ी समस्या है पीने के पानी को लेकर, इस बात को मुखर तरीके से गांव में उठाते हैं, क्योंकि हम हमेशा से बात करते थे भी हरियाणा और पंजाब में कैंसर के मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और अब हमने देखा है जहाँ साहब की हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के अंदर आप किसी भी गांव में चले जाएं, हर गांव में 8-8, 10-10 आप लोग आपको कैंसर जैसी भयंकर बीमारी के मरीज मिल जाते हैं। तो जिला परिषद डायरेक्टर होने के नाते मैंने हमेशा से मुक्ता से ये आवाज़ उठाई, पानी, पीने के पानी को लेकर जो गांव में जहरीला पानी जा रहा है। और मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने हमेशा से जिला परिषद में ये आवाज़ उठाई है कि गाँव में अगर हम सरकारों की अगर जो सिस्टम है इसके साथ लड़ाई करेंगे तो समय बहुत लंबा समय लगता है। आज हमें हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना है, तो मैंने तो यही हमारे जिला परिषद में एक आवाज़ उठाई कि हर घर के आप, चाहे आप किसी भी गरीब परिवार के घर के अंदर चले जाएं, जिसका भी चाहे एक मकान हो, उसकी भी छत पक्की होती है, ठीक है, घर के अंदर बारिश के पानी की टंकी बनाएं, हर घर के अंदर पालर पानी। अगर हमें बचना है, हमारे आने वाली युवा पीढ़ी को बचाना है, हमारे बच्चों का भविष्य हमें देखना है, तो घरों में बारिश के पानी को टंकी बनाने के लिए मैंने ये हमेशा ये मुद्दा मेरे लिए प्राथमिकता रहती है। कांग्रेस की अगर हम बात करें, चूँकि आप पीसीसी सेक्रेटरी भी हैं, तो उस हिसाब से कि कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। और कई बार मैं कहता हूं कि कांग्रेस में इस तरह की नीतियां बन रही है, लगता है जैसे प्रयोगशाला है कांग्रेस, एक प्रयोग फेल हो गया दूसरा प्रयोग कर लो, ये प्रयोग फेल तो तीसरा कर लो। तो ये प्रयोग कब तक चलेगा? आपको क्या लगता है कि जो कांग्रेस की नीतियों में कौन कौन से बदलाव जरूरी हैं अभी? कांग्रेस की नीतियों में हमारे
नेता राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने भी जो संगठनात्मक, और गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जो प्रदेश के अंदर, हर प्रदेश के अंदर, पूरे भारत के अंदर अभी जो संगठन को लेकर मजबूती से जो अभी टीमें बनाई है और काम करने का जो काम किया है, भी उन लोगों को तय किया है जिम्मेवारी हम जैसे लोगों की, भी आप धरातल पे जाइए और ये देखिए कि कांग्रेस पार्टी में काम कौन कर रहा है। अगर जिन लोगों को पद दिए हैं और वो जब काम नहीं कर रहे हैं तो उन लोगों को वहाँ से हटाएं और नए लोगों को जोड़ें जो कांग्रेस पार्टी की धरातल पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बात से हमें ये मजबूती मिलती है कि संगठन में लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। और जब कांग्रेस पार्टी के हमारे अध्यक्ष जी डोटासरा जी ने अभी पूरे राजस्थान में ये एक नया परिवर्तन शुरू किया है, भी हमारे जो अभी संगठन में जिन पदाधिकारियों को लगाया है प्रत्येक पूरे राजस्थान में हर जिले में, भी आप धरातल पे जाइए और वहाँ पे पूरे 3 महीने तक लगातार हर महीने वो मीटिंग लेंगे संगठन के लोगों की। जिन लोगों को संगठन में पदों पर बिठाया गया है भी उन लोगों की मीटिंग लेंगे, तो आपको ये पता चले कि संगठन की लोगों की मीटिंग में कौन कौन काम कर रहा है, कौन काम पे आ रहा है। क्योंकि ये हमेशा से ये आवाज़ उठती रही है कि स्लीपर सेल के जो लोग हैं घर पे बैठे रहते हैं और उन्हें जब टिकटों की बात आती है तो 1 महीने पहले वो टिकट के लिए दौड़ में सबसे आगे रहते हैं, पर पूरे 4.5 साल तक जनता के लिए लड़ाई कौन लड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी का विपक्ष में होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि पूरे 4.5 साल का भी 3-3.5 साल का भी समय है, तो हम सबका ये कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि धरातल पर हमें लड़ाई लड़नी चाहिए इस बीजेपी सरकार और इस पर्ची सरकार के खिलाफ, जो अभी कम 1.5 साल 2 साल के करीब हो गए धरातल पे राजस्थान की सरकार ने कोई काम नहीं किया। युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। चाहे आज किसान की आप बात कर लो, अभी मुख्यमंत्री जी हनुमानगढ़ दौरा उन्होंने लगाया तो आप यो आ रहे हैं, नहरें देख रहे हैं, तो आप 1 महीने पहले क्यों नहीं आए हनुमानगढ़ में जब किसान कलेक्ट्रेट के आगे पानी की लड़ाई लड़ रहा है, अभी हमें पानी दे दीजिए। अगर 1-2 बारी लास्ट में किसान को अभी भी मिल जाती तो किसान की जो फसल ये गेहूं की और सरसों की जो फसल है ये फसल भी अच्छी पक जाती। तो हम संगठन में यही परिवर्तन करना चाहते हैं कि जो पार्टी के कार्यकर्ता जो धरातल पे काम कर रहे हैं उन लोगों को आगे लाया जाए और जो लोग पदों पे बैठे हैं जो काम नहीं करते उन लोगों के घर पे बिठाया जाए, उन्हें आरामदायक तरीके से घर पे बिठाएं। पद पार्टी में और भी होंगे वो उन्हें दे दें तो ताकि वो भ्रमण पे रहे, पर जो लोग कार्यकर्ता धरातल पे काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ते हैं, उन लोगों को संगठन में आगे लाना चाहिए। मेरी तो यही निजी राय है। और हमने जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी ने जब हमारी मीटिंग लेते हैं महीने के बाद में, तो हम जयपुर भी मीटिंग में यही आवाज़ उठाते हैं कि साहब जो लोग धरातल पे कांग्रेस पार्टी की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की जो धरातल पे काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उन लोगों को संगठन में आगे लाया जाए। मनीष जी, आपको नहीं लगता है कि भाई इतने समय से आप देखें राजनीति को बड़े नज़दीक से, कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है और नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है, स्वयंभू नेताओं की, जिनके पास 5 वोट नहीं है वो भी कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा नेता हूँ, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। बढ़िया फोटो लगा दिया, विधानसभा क्षेत्र हनुमानगढ़, विधानसभा क्षेत्र संगरिया, तो इस तरह के। तो जब कार्यकर्ताओं की जमात कम हो जाए तो संगठन का तो फिर कहना ही क्या है। फिर आपकी बात बिल्कुल सही है और इसी पीड़ा से कांग्रेस इस समय जो हमारा समय निकल रहा है, इसी पीड़ा से हम निकल रहे हैं। तो हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के, आपने जहाँ साहब देखा होगा जब फौज में लड़ाई होती है और लड़ाई के अंदर सबसे आगे कौन होता है, कैप्टन। तो हमारा तो यही है भी राजनीति के अंदर जो जिन लोगों ने आज तक यहाँ पे राज किया है, सत्ता के मौज जिन्होंने सत्ता के जो यहाँ पे आनंद लिए हैं, उन लोगों को कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं के आगे रहकर लड़ाई लड़नी चाहिए। पर आपने देखा होगा कि हनुमानगढ़ की जिला हेडक्वार्टर है, इस पर आप देख लीजिए कि जब भी कांग्रेस पार्टी की मीटिंग, खुद की मीटिंग या विपक्ष के होने के नाते जब भी हम सड़क पे लड़ाई लड़ते हैं तो बड़े नेताओं की बजाय कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सबसे आगे पहली पंक्ति में वो लोग रहते हैं। तो हमने देखा है भी कांग्रेस पार्टी जो भी हनुमानगढ़ में आपने देखा होगा भी जो राजनीति का भी की बार जो नया श्री गणेश हुआ है हनुमानगढ़ की राजनीति में, मैं इसकी बात करूं तो ये एक विफलता है उन लोगों की कि जिन्होंने हमेशा से पार्टी कार्यकर्ताओं को कभी संभाला नहीं। कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता तो आखिरी छोर में बैठा है। हमने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर एक लड़ाई लड़ता है। एमएलए गांव में कम जाता है, पर हम खुद एमएलए बनकर उनके वोटों के लोगों को सामने वोट मांगने जाते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि अगर आपको कोई कभी कुछ काम हो तो हम आपके साथ में खड़े हैं। और जब वो लोग नेता बन जाते हैं उसके बाद में जब उन कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती,
उनकी पूछ नहीं होती। कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी हमारे कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होती थी, थाना तहसील में हमारे लोगों को काम नहीं होते थे, तो उन लोगों की पीड़ा थी उन लोगों को। तभी आज हनुमानगढ़ में आपने देखा राजनीतिक समीकरण भी बदले और ये एक संदेश जाता है कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अब नए लोगों का दौर है। राजनीति के अंदर वो लोग रहेंगे जो जनता के बीच में, जनता के सुख दुख में भागीदार बनेंगे, जो जनता की लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो मजदूर की लड़ाई हो, किसान की लड़ाई हो, पानी की लड़ाई हो, गेहूं की। आज आप देख लीजिए हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर धान की जो गेहूं की फसल है सड़कों पे आ रखी है, यानी कि पंजाब हरियाणा से। बीच में अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब नए लोगों को जनता देखना चाहती है, बदलाव की राजनीति चल रही है अभी। मनीष मक्कासर आने वाले समय में खुद को किस पद पर देखना चाहते हैं? मेरे परिवार ने हमेशा से, आपने देखा होगा कि चुनाव लड़े उसमें हारे ज़्यादा है जीते कम है। मैं खुद को एक अच्छा जनता के बीच में रह के एक कार्यकर्ता होने के नाते जननेता के रूप में देखना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता और मैं ये बात आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी में, जिस पार्टी में मैं हूँ, उस पार्टी में पार्टी मुझे जो भी दिशा निर्देश देगी, जो भी पद देगी, उस पद की गरिमा को समझते हुए मैं जनता के बीच में रहना चाहता हूँ। अभी आपने देखा सचिव का पद मेरे पास है, पर जहाँ साहब लोग तो जयपुर बैठे रहते हैं, वहाँ से टिकट का जुगाड़ करने के लिए। पर मैंने हमेशा से जनता को प्राथमिकता दी है। जनता ही होती है माई बाप, जनता ही टिकट दिलाने वाली है और जनता के अगर अनुरूप टिकटें नहीं मिलेगी तो टिकटें घर पे बैठी रहेंगे टिकटों वाले। जनता सर्वोपरि है, जनता के बीच में रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ेंगे, जो जनता पद देगी वही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। आज भी मैं जिला परिषद डायरेक्टर के पद को मैं तो सचिव से ज़्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि जिला परिषद डायरेक्टर का पद मुझे जनता ने दिया है, जनता से मैं चुन के आया हूँ। सचिव आज हूँ कल नहीं हूँ, पर जिला परिषद डायरेक्टर पूरे 5 साल तक जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। और जिला परिषद डायरेक्टर बनने के बाद में आप जिला परिषद में जाके पूछ लीजिए, एक भी कोई ऐसी मीटिंग, ऐसा कोई साधारण सभा की नहीं है जिसमें मनीष मक्कासर उपस्थित नहीं था। और हमेशा से मैंने मुखर तरीके से मेरे क्षेत्र की और मेरे गरीब जनता की, मेरे परिवार की, किसानों की हमेशा से लड़ाई, उनकी मुद्दे उठाए हैं और आगे भी उठाता रहूँगा, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ चाहे नहीं रहूँ। मेरे लिए आपके अनुसार मनीष मक्कासर के मुताबिक अच्छे नेता की 3 सबसे बड़ी खूबियाँ क्या है? अगर आपको अच्छा नेता बनना है तो सबसे पहले तो आप जनता का मान सम्मान कीजिए। जो लोग आपको इस पद पे बैठाते हैं वो जनता है। अगर जनता के दिलों में आप रहोगे तो आप उस पे पद पे रहोगे, वरना 5 साल का समय तो, ये समय तो, पद तो आते जाते रहते हैं, पर अगर जनता के बीच में आपको लंबा चलना है, अगर आपको एक अच्छा नेता बनना है, आपने अपने परिवार की पृष्ठभूमि को जिंदा रखना है, तो जनता के बीच में रहकर जनता की सेवा कीजिए, जनता के मुद्दों को उठाइए। उस बात के लिए आप ये मत देखिए कि मैं किस पार्टी में हूँ, मेरी सरकार है या नहीं है। जो गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए। चाहे वो किसान की बात आप ग्रामीण क्षेत्र में जाके देखिए कि गरीब जनता को जो ये लोन है, बहुत सी समस्याएं हैं, हजारों समस्याएं हैं जो जनता के बीच में रह के आप उनकी आवाज़ों को उठा सकते हैं। अगर आपको जिंदा रहना और लंबा चलना है, परिवार का, खुद का नाम आपको आगे रखना है, तो जनता की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। धरातल के वो किसान की हो, मजदूर की हो, व्यापारी की हो, या युवा को देख लीजिए, MA BA करे हुए युवा साथी मैंने देखे हैं, कोई टोल पे नौकरी कर रहा है। बिल्कुल है, बहुत परिस्थितियाँ खराब है। मनीष जी, आपका जो परिवार है संघर्ष का पर्याय माना जाता है। चौपड़ सिंह जी की जब बात होती है तो कहते वो जुझारू यानी जन नेता की छवि थी उनकी। जब वो चलते थे तो हजारों लोग उनके पीछे हो जाते थे। आज वही हनुमानगढ़ है, वही प्रदेश है, सब कुछ है, मुद्दे भी उनसे ज़्यादा गंभीर मुद्दे हैं हमारे सामने जनता को लेकर, लेकिन जनता अब संघर्ष में जाना नहीं चाहती है, या फिर नेता में वो दम नहीं है कि उस पर भरोसा लोग नहीं करते कि वे उसके साथ चले जाएं। आप क्या मानते हैं इस चीज़ को? मैं इसमें कुछ हम लोगों की भी कमियां हैं, और दूसरी बात, पहले जो किसान की लड़ाई होती थी, किसान के मुद्दों की बात होती थी, तो सारे एक संगठन में, एक धरातल पे लोग आगे आके खड़े होते थे, क्योंकि जो उस टाइम में कामरेड चौपड़ सिंह जैसे सच्चे लोग किसानों की बात करते थे, और उनको, किसानों को भी विश्वास होता था कि ये हमारी जो बात लड़ाई लड़ेगा उसे आखिरी मंजिल तक पहुंचाएंगे। अब हमने देखा है कि हम किसान भी
सभी अलग अलग पार्टियों में बढ़ चुके हैं। जब मैं किसी बात को लेके यहाँ पे आऊँ तो दूसरे कहेंगे नहीं यार ये तो कांग्रेस वाले हैं। तो इसमें कुछ जनता की भी कमियां रही है, किसानों की भी कमियां रही है। जब हमारे पेट, हमारे परिवार की बात हो, हमारे आने वाले कल की बात हो, तो मुद्दों को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सबको एक मंच पर किसान बनकर लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि ये भी जो संगठन है वो सभी अलग अलग तरीकों में बंटे पड़े हैं। तो किसान की लड़ाई लड़ने के लिए सभी क्षेत्रों को एक जैसा होना चाहिए। इस बात के अंदर में आप चाहे व्यापारियों की बात कर लीजिए, अगर हमने देखा है कि एक व्यापारी पे कोई संकट आता है तो सारे बाजार की जो दुकानें बंद हो जाती हैं और सभी एक मंच पर आके बैठते हैं। ठीक है। ये भी हमने मजदूरों का भी देखा है, देख लीजिए आप, चाहे वो कॉमर्स साथी हैं, किसी बात की अगर उन्हें कोई पीड़ा होती है तो सभी एक मंच पे इकट्ठे रहते हैं। तो ये भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूँगा किसान कौम से, जब किसान की पीड़ा हो, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे फसल की भाव किले की बात हो, चाहे नरमा में सुंडी की बात हो, नकली बीज की बात हो, नकली स्प्रे की बात हो, ऐसे मुद्दों को हम सबको एक साथ एक मंच पर लड़ाई लड़नी चाहिए, ताकि आने वाले समय में ये किसान जो है ये इन परिस्थितियों से नहीं गुजरे और अपने फसल का भाव और फसल की अच्छी उनको मिले। चलो, और लास्ट में एक सवाल, एक लाइन में आप बता दीजिए कि राजनीति आपके लिए क्या है? राजनीति मेरे लिए एक सेवा है, जनता की, गरीब आदमी की, किसान की सेवा करना। तो मैं मेरा सौभाग्य समझूंगा कि अगर मेरे पास कोई चलकर किसी काम के लिए आता है तो मुझे ये बहुत फ़ख्र होता है कि मेरे में भी कुछ ऐसा उन्होंने देखा है कि मैं उनके काम आ सकता हूँ। और हमारे परिवार की विरासत जो है उसके पीछे ही हम सबको लोग उस नज़रिए से देखते हैं भी ये उस परिवार के बच्चे हैं, जो ये परिवार जो बिना निस्वार्थ भाव से हमारी सेवा करेंगे, जनता की सेवा करने का प्रयास रहता है। ये हैं मनीष मक्कासर, जो जिला परिषद के डायरेक्टर हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं, और एक लंबी जो राजनीतिक विरासत है, एक बहुत ही सुदृढ़ मजबूत विरासत है इनके पास। मक्कासर से बिलोंग करते हैं, शोपत सिंह मक्कासर, मतलब उस गांव का नाम ही शोपत सिंह के नाम से माना जाता है। और इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखी है। आपने हमसे बहुत अच्छी बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।